नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। एक चीज है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारी तकदीर पूरी कायनात पलट सकती है जीवन की, वो है तुम्हारा काम। यानी कि जहां पे एक डेस्टिनेशन सेट है, वो डेस्टिनेशन बहुत ही लुक्रेटिव है और तुम्हें ये भी पता है जितना ज्यादा मैं काम करूंगा उतना ज्यादा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह के गोल के प्रति काम की बात कर रहा हूं। झोंक दो अपने आप को। दो चीजें सिंपल हैं करना। पहला, शरीर को ताकतवर से ताकतवर रखूंगा, औकात में बहुत ताकतवर बनूंगा। वेरिएबल्स आते रहेंगे, इसको कांस्टेंट रखो। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। हम सब अटैकर हैं यहाँ पे। नीचे अटैकरों को देख लो, फाड़ के हाथ में रखा हुआ है उन्होंने। दबा के मेरे पास ईमेल आए हुए हैं, दबा के लोग बताते हैं भाई ये उखाड़ लिया मैंने, वो उखाड़ लिया मैंने, ये अचीव कर लिया, बड़ी बड़ी चीज अचीव कर रहे हैं। अटैक मोड के अंदर आपको पूरा पूरा सिस्टम मिलेगा, काम कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है। प्रोक्रास्टिनेशन की धज्जियां उड़ गई, तुम रोज प्रोडक्टिव होगे। नीचे मिल जाएगा तुम्हें अटैक मोड। हमारे साथ आओ और लिखना शुरू करो डेली बेसिस पे कितना काम किया। 8,72,941 लाइक्स। 8,72,000। लेट्स सी क्या है। 8 लाख इज अ ह्यूज नंबर लाइक्स में। सिर्फ आखिरी बार पूछने वाली हूँ, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं पूछूंगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये लड़की वीडियो में रैंडमली, मैं अगर व्यूअर हूं तो मुझसे पूछ रही तुमने मुझे क्यों छोड़। मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं ना, मैं तुमसे कभी मिला ना, मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई। तुम्हारा नाम यहाँ लिखा है तन्वीक फैन, शायद यही हो तुम। हो सकता है तुम्हारा ये अकाउंट भी ना हो, बट जो भी। ये क्यों पूछ रही है रैंडमली, जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उनसे, कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। सोचो, एक लड़का है जिसकी जिंदगी में यार अच्छी खासी रिलेशनशिप थी, 8 साल की थी, 6 साल की थी, 5 साल की थी भाई। लेकिन उसको बाद में पता चला यार 3 साल से, जब इंसान उसको छोड़ रहा है, उसने 3 साल से बताया कि उसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा था किसी और के साथ। जब भी वो एक्चुअल में कहती थी मैं सोने जा रही, मैं घर जा रही, मैं जो भी, जब भी, यानी कि वो उसके एग्जिस्टेंस से पीछे गई और उसके दिमाग में ये विचार था कि ये बस दूर है, ये बस घर जा रही है। मुझे लगता है, मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन वो एक्चुअली किसी दूसरे लड़के के पास थी उस टाइम पे। 5 साल की अगर रिलेशनशिप है तो मतलब तुम्हारी कितनी ज्यादा मेमोरीज हुई साथ में होने की। मे बी भाई तुम्हारा घर था, मे बी तुम्हारा रूम था, या तुमने फ्लैट ले रखा था, तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और कितनी बार वहीं स्टे करते थे साथ में। हो सकता है उसकी जगह हो जहां पे तुम्हें लगता हो कि भाई एक काइंड ऑफ मेरी ही जगह है, क्योंकि हम दोनों यार इतने टाइम से साथ में, हमारा तो पक्का रिश्ता है, शादी होगी जो भी होगा। उसके बाद सोचो तुम्हें पता चला हो कि भाई वो घर, वही बेड, वही जगह जहां पे अगर मैं नहीं होता था तो क्या कोई और था क्या है मेरे पीछे। 3 साल से किसी को पता चला हो, धज्जियां ही उड़ गई उसकी पूरी जिंदगी की। एटलीस्ट उस मोमेंट में, ये भावना से, असली में तो कोई धज्जियां नहीं उड़ी हैं, सब देखने का नजरिया है। लेकिन उस मोमेंट में ये पता चलेगा, इंसान की जमीन तो खिसकेगी ना तुम्हारे चरणों के नीचे से। हॉरिफाइंग चीज है ये। फिर वो इंसान क्या करता है, वो रील बनाता है कि भाई ये चीज मुझे बतानी है दुनिया को। वॉट एवर ही इज गॉन थ्रू, वो कैसे बताता है, वो कहता है तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5 साल का रिश्ता था हमारा। हाँ, प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे को। तुम्हारा आधा रेंट भरता था मैं जॉब में भी, मैंने हो सकता है रिकमेंडेशन करा हो, तुम्हारी कितनी सारी हेल्प करी है मैंने। रात में कितनी बार चीजें होती थी तो मैं लेके आता था तुम्हारे लिए। तुमने क्यों छोड़ दिया मुझको? अरे यार, does that make sense? No. So where is this coming from? Why is she asking absolute complete strangers, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझको? Why we are strangers? We don't know you. क्यों? I was not a bad person. I mean, हाँ, चीजें सही नहीं चल रही थी, हाँ हम झगड़ रहे थे, हाँ सब कुछ गलत हो रहा था, पर फिर भी सब कुछ गलत हो रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था। What would result out of that? मेंटल हेल्थ के पर खर्चे उड़ना, जिंदगी में कलेश होना, स्ट्रेस लेवल्स हाई होना, क्रॉनिक स्ट्रेस होना जिंदगी में, कलेश में जीवन जीने में क्या होगा? बीमारियां होंगी शरीर के अंदर। तो फिर तो बिल्कुल परफेक्ट चीज थी आपके साथ रिश्ता खत्म किया। क्योंकि आपकी सोच पे मेरे को अब डाउट हो रहा है कि अगर आपकी सोच है कि जिंदगी में चीजें कीचड़ हुई हुई हैं, सब कुछ गलत है, लेकिन ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? मरो ना यहाँ पे। तो ब्रेकअप करना बिल्कुल बनता है आपके साथ। फिर जिसने भी किया, परफेक्ट चीज करी। क्योंकि या तो मैच्योरिटी में कमी है, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में कमी है। खामी है बहुत खतरनाक लेवल पे कि साथ में बैठ के हम जो चीज बहुत ही सड़ी हुई है उसको या तो हम रिपेयर करें, या हम समझे ये बियॉन्ड रिपेयर है और चीज को खत्म करना एक्चुअल में वाइज डिसीजन हम दोनों के लिए। या तो वहां पे आप आओ, लेकिन ये तीसरा
कि मर रहे हैं दोनों, 2 कौड़ी की सड़ी रिलेशनशिप है, तड़प रहे हैं, कलेश है जीवन में, स्ट्रेस में रहते हैं, खुशी है ही नहीं, यहाँ से खुशी नहीं महसूस होती, यहाँ से बस अजीब सा लगता है पूरे टाइम। लेकिन फिर भी रहो ना उसी में, ये थोड़ी कि राहत आ जाए, सीरीन एनवायरनमेंट है, कम से कम खुशी है, चैन है। अरे नहीं, चैन क्यों है? मेरे को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं रख रहे हो? इवन तो तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। क्यों छोड़ दिया? अबे खुद ही तो जवाब दे रही हो तुमने खुद जवाब दे दिया, सब कुछ सड़ा हुआ था इसलिए। मैं दुखी हो गई हूँ ना, बहुत ही। लग नहीं रही हो दुखी किसी भी एंगल से। किसी भी एंगल से दुखी नहीं लग रही हो तुम। यहाँ पे चल रहा है कि मैं क्या क्यूट क्या कर सकती हूँ कि लड़के जो प्रतिशत अगर देखा जाए उसमें बेचारे इतने ज्यादा हाई लेवल पे चोट खाए हुए हैं, कितने सारे जिन्होंने किसी से मोहब्बत करी, किसी को नहीं मिला। तो ये जो चीज है जो शायद काश लड़की कहती कि मुझे मत छोड़ो या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जो आस है उस सुनने की, तो उस आस पे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं अगर, तो भाई तुम बुरा तो नहीं चल रहा तुम्हारी जिंदगी में दौर, चीज तो बढ़िया चल रही है, क्योंकि तुम यहाँ पे सप्लाई डिमांड वाला गेम खेल रहे हो। जानते हो लड़कों के लगे हुए हैं बेचारों के, परेशान है बेचारे, रिलेशनशिप मिल रही नहीं है, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंसान साला इतनी सारी ऐप में बैठ के कौन क्या गेम खेल रहा है पीछे तुम्हारे पता चलता नहीं है, फट के चुराया हुआ भी है। इन्फ्लेशन पता नहीं कहाँ जा चुका है, लड़का पैसा चाहे कितना कमा लो वो भी कम लगता है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, रेंट का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है। तो भाई अच्छी खासी जॉब जो एक टाइम पे अच्छी खासी होती थी जिससे हम जीवन जी पाते थे आराम से सैलरी में, उसमें भी अब जीवन दुश्वार हुआ है। उसमें उसके बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया, सोशल मीडिया में आपकी गर्लफ्रेंड जो भी आपके रिश्ता है उसमें पता नहीं कितने लोग पीछे पड़े हैं, पता नहीं कितने तरह के उसके डीएम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस पता नहीं हैवान के। तो भाई ट्रस्ट के ऐसे लगे हुए हैं, वांदे हुए हैं, वन साइडेड अलग है, घर वालों की परेशानी अलग है। इंसान क्या चाहता है, एक बहुत बड़ी नीड बन जाती है भाई, काश कोई प्यार से कह रहा हो कि भाई मैं तुम्हारी हूं और मैं तुम्हारी होना चाहती हूं, चाहे चीजें खराब भी हो यार, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये एक भावना मेक सेंस कि यार जब चीजें इतनी डिप्रेशन में जी रहा था, इंसान कहता है काश एक आइडियल स्टेट होती जहां पे इंसान ये कहता है यार। रात को जब हम अकेले सो रहे होते हैं भाई, जब लगे होते हैं, इस अकेलेपन का एंटीडोट क्या है? एक साथी जो जिस दिल से मैं प्यार करना चाहता हूं उस दिल से मुझे प्यार करे। तो ये देवी क्या कर रही हैं, वो भावना को हम कर रहे हैं अब क्या कंटेंट की तरह आपको लपेटेंगे, क्योंकि आपकी आस है, वो मांग है, वो पुकार है, वो तड़प है, वो। ज्यादा दुखी हो गई हूँ। दुखी के साथ स्माइल कर रही हो यार तुम। मतलब जितनी मैं पहले हंसती थी उतना नहीं हंस रही हूँ, आई मिस माय लाफ। देखो यार दबा के स्टैंड अप कॉमेडी देखो यार, तुम्हारा जो भी है कपिल शर्मा पे हंसी आती है वो देखो, सब कुछ तो यूट्यूब पे आजकल पड़ा हुआ है भाई। से एक जहरीले मीम चलते हैं, बैठ जाओ अपनी एल्गोरिथम तुम्हें बस ट्यून करनी है, बस देखो तुम्हारा क्या है सेंस ऑफ ह्यूमर। एक से एक जहरीले मीम्स हैं, देखो बहुत हंसोगी, पूरे दिन हंसती रहोगी। और अगर रिश्ते में तुम हंसती रहती थी लेकिन उसकी हंसी की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि तुम कह रहे हो सब कुछ खराब था और उसने तुम्हें छोड़ा, तो लॉजिकली उसके इतने पर खच्चे उड़ गए थे कि उसको मे भी परवाह नहीं हुई कि ये इसको तो अपनी हंसी की परवाह हुई है, मेरी यहाँ मेंटल हेल्थ के पर खच्चे उड़ गए हैं। तो उसने कहा भाई मेरी मेंटल हेल्थ एट सम पॉइंट इज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन कि ये लड़की का रेट ऑफ या गति हंसने की कितनी है पर डे, और मेरे को वो मेंटेन करनी है। मेरी जिंदगी गई भाड़ में, देवी जी की हंसी ना रुके बस। तो आई थिंक एक टाइम पे वो मैथमेटिकल आउटवे कर गया उसकी मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट तुम्हारी पर डे की हंसी की रिक्वायरमेंट से। ओह नाउ आई गेट इट। तुम बोलते थे कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, बट मैं हूँ, उसमें गलत क्या है? लॉजिक स्टेलर है लड़की का, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, और ये चीज अगर गलत है, अगर इसकी अवेयरनेस आ जाएगी लड़की को, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है। आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर द कंसिस्टेंसी इन लॉजिक की वो कह रही है कि हाँ मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, लेकिन उसमें गलत क्या है? बाय विच शी मेंटेन्स द फैक्ट कि ये सीरियस रेड फ्लैग है और वो रहेगी क्योंकि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना चाहती हूं, विच मीन्स टेक्निकली रिलेशनशिप में वो एक इंसान सफर करेगा, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस मतलब ये है कि हाइपर सेल्फ सेंटर्ड है, उस इंसान का फोकस होगा मैं, दूसरा इंसान ड्रेन्ड है, वो बस प्रोवाइड किए पड़ा है सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान की नीड फुलफिल करने के चक्कर में जिंदगी में। इसीलिए आंख खोलो, दिमाग खोलो, आंख खोलो कि क्यूटनेस है मे बी, या जो इंसान सुंदर है, बाल हैं, मे बी काफी कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो मुझको ब्लाइंड कर सकते हैं। तो आंखों से क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो फीचर्स क्या है जिनके चक्कर में मेरा दिमाग बंद हो रहा है। सो आंख खोलो इसलिए ताकि देख पाओ, अवेयर हो पाओ कि वो फीचर्स क्या है जिसके चक्कर में मेरे को क्लियरली जो दिमाग मुझसे कह रहा है कि ये रिश्ता तुम्हें तबाह कर देगा, रिश्ता तुम्हें खुशी नहीं देता, तुम एंग्जाइटी में रहते हो, भाई तेरे को ये नौकरी करनी थी, तेरे को वो नौकरी करनी थी, तेरे को यहाँ हाथ मारना था, तेरा ये गेम था, तेरा ये सपना था,
सब चकनाचूर हो चुके हैं, 2 साल हो गए हैं, तू वहीं का वहीं बैठा है, तेरी करने की तथा थी, तेरी औकात थी, तू आराम से कर भी रहा था उससे पहले, तू अब बहुत स्लो हो गया है अपने रेट में। तू एक्चुअल में इतना बढ़िया था काम करने में कि इतने कम काम करके भी तू चला ले रहा है चीजें। इन अपीयरेंस थिंग्स सीम फाइन, थिंग्स सीम ओके, बिकॉज तू एक्चुअल में इतना बढ़िया था काम करने में कि तेरा जब 20% में भी थिंग्स बैलेंस में है, बट तुझे पता है कि ये तेरा 20% है, और आइडियल अगर तूने 80% दे दिया होता, सिर्फ अपना ही 80% दिया होता, और 20% आराम, खुशी, एक्सप्लोर, पढ़ाई, हेल्थ, फिटनेस, इन सब चीजों में दी होती, तो आज पता नहीं मैं कहां होता, और मे भी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर मिल चुका होता है इसी जगह, जहां पे भी मैंने 2 साल घुसा दिए हैं, जहां पे हो सकता है वो इंसान भी रेसिप्रोकेट करता एक तरह का बैलेंस, एक तरह का स्ट्रक्चर और वैल्यू सिस्टम, समझदारी। एट द एंड समझदारी सब कुछ है, सब कुछ बकवास है, वरना बैलेंस, वैल्यू सिस्टम। बोलना और कर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत लोग मिलेंगे जो गान गाएंगे, बोलेंगे, बहुत सारी तरह के पकोड़े बनाएंगे भाई, एक से एक तरह के पकोड़े तल देंगे बातों में, तू कहोगे क्या महान आदमी, जब रहने लग जाओगे उससे पता चलेगा भाई तो कुछ और ही है। पकौड़ा तलना बहुत आसान होता है मुंह से, हवाबाजी में। तो हवाबाजी की बनाई डिश की मैं लाइफ, मेरी वैल्यू सिस्टम ये है, मैं सोचती हूँ मोरालिटी पॉइंट ऑफ ये है, मैं लड़कों की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, लड़की जो सुन रही है, मेरे एथिक्स ये हैं, मेरा वैल्यू सिस्टम ये है। हवाबाजी की बातें मत कर भाई। समझदार इंसान को बकने की जरूरत नहीं होगी, वो कर्म से दिखाएगा वो समझदार है, और कर्म में ही ये वैल्यू सिस्टम्स भरे होंगे, चिपके होंगे, दिख रहे होंगे। और अगर कोई इंसान कह रहा है मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, बाय विच वी कैन इन्फर कि वो ये भी कह रहा है कि मैं बहुत इमैच्योर हूं, मैं बहुत सेल्फिश हूं, तब आंख खोल के दिमाग खोलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्यूटनेस के चक्कर में जिंदगी एक जो छोटी सी चीज है जो बहुत तेज निकलेगी, यूथ जो एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत जल्दी निकलेगी। 25 में यूट्यूब करना आया था, मैं 36 का होने जा रहा हूं। जिंदगी हवा की तरह निकल गई, हवा नहीं लगा, और तुम्हारी भी निकलेगी, टेंशन ना लो। ये बहुत तेज गाड़ी है, ये बुलेट ट्रेन है भाई। प्रधान है जीवन में समझदारी। वो डिसीजंस लो जिससे मेरी गाड़ी में, जिस चीज को मैं लंबा कह रहा हूं जो लंबी है भी नहीं, जीवन, वहां पे चीजें सरल हो, आसान हो, आरामदायक हो। अगर वेट पॉइंटलेसली ज्यादा उठाना पड़ता है, अपना भी और दूसरे का भी, तो अपने घुटने तोड़ रहे हो तुम, और कुछ नहीं है इसका दूसरा मतलब। घुटने के साथ अपने एंकल्स भी तोड़ रहे हो, और शिन इंजरी भी हो सकती है। तुम किसी का पॉइंटलेस भार, वेट ढोने के लिए 24/7 या 6 आवर्स अ डे नहीं बने हो। रिलेशनशिप होती है एट मोस्ट की समटाइम्स वंस अ वीक, जैसे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, या फिर आइडियल जो वर्कआउट कर रहा है भयंकर रूप में, वो भी एक सेम मसल को 2 टाइम्स हिट कर सकता है हर हफ्ते। तो यानी आप एक हफ्ते में, सिंपल मसल एनालॉजी अगर आप लेते हैं, तो 2 टाइम्स आप किसी का भार ले सकते हो। सेम चीज तुम भी करोगी, लेकिन जहां किसी की इमैच्योरिटी की वजह से तुम्हें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसकी भी समझदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। स्पॉन्टेनिटी या क्यूटनेस के नाम पे खराब डिसीजन जो तुम्हारे दिमाग खराब कर देते हैं, जिसके चक्कर में तुम जो अपनी जिंदगी पे फोकस डाल सकते थे वो नहीं डाल पाते हो, जिसके चक्कर में तुम्हारा लॉस होता है, जिसके चक्कर में 10 साल में तुम पलट के देखोगे अपनी जिंदगी में, अपने आप से एक बार जब प्रश्न पूछोगे मैं कौन था, और मैं सही मायने में मेरी औकात क्या थी, मैं क्या क्या कर सकता था अगर अपनी औकात में मैं आइडियली अपनी जिंदगी जीता, और उसका आंसर ऐसा होगा कि बस रिग्रेट ही आ रहा है। तो भाई तुम खुशी उस इंसान को रख के नहीं पा सकते लॉन्ग टर्म में। खुशी जो आज तुम्हें ये शॉर्ट टर्म वैल्यू दिख रही है, कितनी क्यूट है, या जो भी ऐसे बात करती है, फिर जो भी मेरे पास एटलीस्ट एक इंसान है, ये जो फीचर्स हैं, क्यूटनेस, adorableness, you will be over them and they will have absolutely zero value. Indifference महसूस कर रहे होगे तुम to these things, like maybe amnesia हो चुका होगा तुमको, कि तुम्हें याद भी नहीं होगा 10 साल में कि ऐसी कोई चीज हुआ करती थी जो मुझे क्यूट लगती थी। This is how it happens. लाइफ में जब years ऐड होंगे ना, तो जो चीजें आज हैं वो नहीं रहेंगी कल, जो रहेगा वो इंसान है। खूबसूरती की वैल्यू घुस जाएगी 10 साल में, 20 साल में घुस जाएगी। जिस चीज को आज क्यूट समझ रहे हो वो 10 साल का भी हो सकता है ना रहे। तीसरी चीज, सिंपल एक्सपोजर, कांस्टेंट एक्सपोजर, यू विल गेट यूज्ड टू इट। अब इसको मैं क्वालिफाई कर देता हूं एक बार बहुत ढंग से। मैं ये नहीं कह रहा है जिंदगी में माता पिता, अपने बच्चों, इन सबको ध्यान मत दो, जो चीज लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फीचर्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी थिंग्स लाइक क्यूटनेस, अडोरेबलनेस, एटलीस्ट गर्लफ्रेंड है, कंपैटिबल नहीं है रिलेशनशिप, तब भी अरे नहीं मैं इसके लिए तबाह करता रहूंगा अपना टाइम। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपने चाइल्ड, दैट्स ब्लड, दैट्स स्किन, दैट्स योर जीन्स। वो जो वैल्यू देगा लॉन्ग टर्म में, वो अपना एक प्लेनेट है पूरा, उसकी वैल्यू टेम्परेरी नहीं है। अपने माता पिता के साथ टाइम बिताना, एक अच्छा रिश्ता महसूस करना, उनको पे करना, उनको खुशी देना,
वो नहीं कह रहा हूं कि माता पिता गए भाड़ में, ना, मैं कह रहा हूं टेम्पररी स्टूपिड थिंग्स जो प्रेजेंट में ही दिख रहा है तुमको, दे आर नॉट वर्किंग आउट, तुम ज्यादा परेशान रहते हो। कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो बहुत टेम्पररी हैं और तुम जानते हो ये इन्हीं की वजह से मैं भी पिला हुआ हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये तुम्हारी वीकनेस बन जाती है ऑलमोस्ट। जो भी लॉन्ग टर्म गेम खेल गया, लॉन्ग टर्म यानी कि 5-8 साल, जो कि एक्चुअली में लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म हमें लगता है क्योंकि हम 80-70 में मर जाते हैं, एक्चुअली हमारी जिंदगी इतनी शॉर्ट टर्म है कि हम जिसे लॉन्ग टर्म कह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म भी नहीं है, वो एक्चुअली बहुत शॉर्ट टर्म है। 7-5 साल का गेम कोई लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, बट जो उसमें बना गया उसको पता है कि इसको तो मैं रेप्लिकेट 50 लोगों के साथ और कर सकता हूं। क्यूटनेस की कमी थोड़ी है, जो सर पे ताज पहन के घूम रहा है उसको कोई कमी नहीं मिलेगी क्यूटनेस की, वो फाड़ रहा है जिंदगी में, उसे मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम सोशली अगेन अपने आप को इनेप्ट कर लो, समझदारी से इनेप्ट कर लो, समझदारी बाप है सब चीजों का। तो सक्सेस अलोन ऑल्सो डज नॉट अश्योर कि परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। एनी डे इन एनी थिंग समझदारी रूल्स, समझदारी सुप्रीम है, विजडम सुप्रीम है। जिसने समझदारी रैशनल थिंकिंग तक भी पहुंच गया और उसके बाद सक्सेस है उसकी जेब में, वो सक्सेस को जिस तरह से यूज करेगा, और एक इंसान जिसमें समझदारी नहीं है सिर्फ सक्सेस है, दोनों की ट्रेजेक्टरी में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। बिकॉज डिसीजन मेकिंग, लाइफ इज द डिसीजंस यू मेक, लाइफ इज नॉट द मनी यू हैव, लाइफ इज नॉट द पोजीशन यू होल्ड, लाइफ इज नॉट द जॉब यू होल्ड, लाइफ इज नॉट व्हाट यू हैव अचीव्ड, लाइफ इज द डिसीजंस यू मेक। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे यूज करेगी अचीवमेंट को, वो कैसे यूज करेगी उस पैसे को, वो उसे कहते हैं खिलाड़ी। वो खेलने वाला अलग लेवल पे है। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हो सकता है 5 साल में बहुत क्रूशियल हो, जो कि अगर अभी मैं खेल जाऊं तो मैं बहुत अहेड हो सकता हूं। समझदारी, राइट ऑफ द बैट। I was obsessed about you also. Stupid little fellow with stupid little brain. Yeah, anytime a person talks like that, also a person जो baby speak करे और जानबूझ के थोड़ा सा cuteness ज्यादा घुसेड़ रहा हो किसी चीज में, what that would warrant in my brain is कि I should maybe notice more things. It's as simple as that. I'm not gonna take this as a red flag. I'm not also going to take this, but I'm just going to take this as a cue कि maybe I should inspect this person slightly closely. कि इस इंसान की overall maturity based on entire day that I spend with this person, based on their decision making, their actions. Because a person can be cute in a moment. वो अलग चीज हो गई। बेबी स्पीक कर रहे हो तुम, that's a completely different thing. उसके पीछे अटैचमेंट थ्योरी भी रीजन हो सकता है, क्योंकि you revert back to the most intense and safe attachment that you had or you've ever had. वो तुम्हारे माता पिता के साथ था, और तुम्हारे माता पिता ने तुमसे बच्चे की तरह बात करी जब तुम बच्चे हुआ करते थे। सो इट मेक्स सेंस कि पीपल मे रिवर्ट बैक टू बेबी स्पीक, फाइन। बट अगर कोई बेबी स्पीक ओवरडू कर रहा हो, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट एज अ क्यू कि मे बी आई शुड फाइंड आउट मोर एंड आई शुड कीप एन आई ऑन हाउ ब्रॉडली डाइवर्स दिस पर्सन इज। यानी कि क्यूटनेस इन क्यूट मोमेंट्स मेक्स टोटल सेंस, मेरी तरफ से भी, इस इंसान की तरफ से भी। बिकॉज लाइफ एट द एंड इज ऑल अबाउट समझदार डिसीजंस। Just go, yeah. Just go. Okay, fine. I hope इस चुलबुल बातों में हम बहुत कुछ सीखे, हमने बहुत कुछ सोचने को मिला। जीवन का होल पॉइंट यही है, मेरे चैनल का होल पॉइंट यही है कि मैं आपको सुचवाऊं, आई मेक यू थिंक। कोई चीज इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आई एक्चुअली ऑल्सो थैंक दिस गर्ल इस रील के माध्यम से, जहां पे आई थिंक शी इज जस्ट एक्टिंग, एंड ऑब्वियसली यू नो हम सब इन्फ्लुएंसर्स हैं यार। एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है कोशिश करेगा एक्टिंग के माध्यम से किसी तरह के फॉलोअर्स बटोरने की। सो आई अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस रील को सिंपल यूज ही कर रहा हूँ एक डायलॉग की तरह। बुरे अच्छे के पैराडाइम्स हम चीज़ों को नहीं देख रहे, टेम्पलेट से भी यहाँ पे चीज़ों को नहीं देख रहे, बस हम गहराई से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में दुख है, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, अलग अलग तरह की चोट है, एंड अगर हम उनको सही नज़रिए से डील कर पाएँ, देख पाएँ, अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा नज़रिया मिल पाए हमें देखने का, या चीज़ों को देखने का अगर हमें एक पर्सपेक्टिव मिल पाए, और अगर वो इस रील से भी आ पाए, यू नो लाइक विजडम कैन कम फ्रॉम एनीथिंग एंड एनीवेयर। तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड इफ अ डायलॉग कम्स आउट ऑफ एनीथिंग तो उसको अप्रिशिएट ही करो, क्योंकि फ्री का ये डायलॉग, कोई उसमें पैसा थोड़ी लगा। कोई मैंने बात करी उस वीडियो में, तुमने सुन के कहा हाँ मुझे ये सुनना था यार, ये हेल्प कर गया, एंड मैं शायद ये कोई बात बोलता ही नहीं अगर मैंने वीडियो ना देखा होता। तो हर रील पे रिएक्ट करेंगे, किसी भी रील पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बात कोई भी आ सकती है किसी भी चीज से। बाकी काम करो भाई, तुम दबा के काम करो।